आगाज इस खबर के साथ कि फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। ये रिपोर्ट देखिए। धरने में किसी साजिश की शवाहिद नहीं मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। इन्हें डीजी ISI और आर्मी चीफ की इजाजत हासिल थी। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश 150 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट बजरिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस जमा कराई गई। 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में तैयार की गई रिपोर्ट में 33 सिफारिशात भी पेश की गई हैं। रिपोर्ट में मुस्तफा एम्पेक्स केस की रोशनी में वज़ीर आज़म और वज़रा के इख्तियारात वाज़ेह न होने के निशानदही भी की गई है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बहरान इलेक्शन एक्ट के एक डिक्लेरेशन में तरमीम से पैदा हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अहम मरहले का आगाज हो गया है। सऊदी अरब का गैर मामूली 50 रुकनी तजारती वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का प्लान। 50 रुकनी गैर मामूली सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद। 3 रोज़ा क़याम के दौरान सरमायाकारी ताउन में बड़ी पेशरफ्त के इम्कानात। सऊदी वफ़द इब्राहिम उल मुबारक की क़यादत में पहुंचा तो वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। सऊदी वफ़द के साथ बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग के लिए भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कंपनीज का इंतखाब किया गया। आला पाकिस्तानी कंपनीज 30 सऊदी कंपनीज के साथ मुख्तलिफ शोबों में मुंसलिक होंगी। मुलाकातों में ज़राअत, कानकुनी, इंसानी वसाइल, तवानाई, केमिकल्स और मेरीटाइम जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। रिफाइनरी, IT, मजहबी, सियाहत, टेलीकॉम, एविएशन, तामीरात, पानी और बिजली की पैदावार जैसे शोबे भी ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि सऊदी और पाकिस्तानी कंपनी सरमायाकारी के मौक़े तलाश करेंगी, जिसका मकसद दोनों ममालिक में मुलाजमतें पैदा करना और बरामदी मौक़ों को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तानी कंपनीज अपने कारोबार और सरमायाकारी की तजावीज़ सऊदी कंपनीज के साथ शेयर करेंगी। तवक्को है कि B2B सेशन के दौरान मुतादिद कंपनीज कारोबार और सरमायाकारी के मुआहदे करने के काबिल होंगी। PIA की निजकारी में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आया है। PIA की रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम SECP ने मंजूर कर ली है और इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। PIA की निजकारी की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट 3 मई को मंजूर हुई है। बिला जरूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन? तहकीकात जारी है। तहकीकाती कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारों का तयन करके आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का अजलास गंदम दरामद के हवाले से दस्तावेजात और आदाद शुमार का जायजा लिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने किसी हुकूमती, सरकारी या सियासी शख्सियत को तलब किया ना बयान लिया। मैन किसान इत्तेहाद का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। खालिद खोखर ने कहा है कि 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं। काश्तकार ट्रैक्टर जानवर साथ लेकर आएंगे। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़ीबा कर दिया गया है, जबकि गंदम इम्पोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगना चाहिए। वो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गंदम जो दरामद की गई है वो टोटली बदनीति पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बोटी खाने के लिए बकरा नहीं बल्कि ऊंट ज़िबा किया गया। उसमें तकरीबन 100 अरब कमाया माफिया ने। $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का। तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का, जो उसको असल रेट से कम रेट मिला है, और 150 अरब रुपया हुकूमत को और नुकसान हुआ। जो गंदम अपने पास पड़ी थी ना सेल की, उस पे जो इंटरेस्ट बन गया 150 अरब रुपया। होना ये चाहिए कि उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि काश्तकारों का मौशी कत्ल हुआ। 6 करोड़ काश्तकारों का पाकिस्तान में। क्या दिसंबर में पता नहीं चल गया था? बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे पास। सब कुछ पता होने के बावजूद सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया इन्होंने। इस हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं, और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हम हज़ारों काश्तकारों की सूरत में आएंगे। ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हज़ारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, ख़वातीन भी साथ होंगी।